हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीपीएस यानी कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रिंट द, जैसे कोई नंबर है उसे हमें चेक करना है इवन या ऑड है, ठीक है। जैसे हम इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंटीजर मेन, फिर इंटीजर n, इसका है परसेंटेज डी एम परसेंट एन। इफ n परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट एफ इवन एल्स प्रिंट ऑड, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि अगर हम यूजर्स कोई इनपुट देता है तो वो उसको चेक करेगा इफ जो नंबर है n परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो वो इवन प्रिंट करे, एल्स या फिर वो ऑड प्रिंट कर दे। तो आई होप आप समझे होंगे कि यदि यूज़र कोई नंबर देता है और वो नंबर अगर डिवाइड करने पे 0 के इक्वल आता है तो जो प्रोग्राम है वो इवन प्रिंट कर देगा। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो ऑड प्रिंट कर देगा। तो आई होप इसका मतलब समझे होंगे कि यदि ये काम नहीं हुआ तो ये, अगर ये नहीं तो ये। तो इफ स्टेटमेंट का यूज़ बस इतना ही है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल वो होता है जो हम फंक्शन के इनसाइड, मतलब फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, तो वो लोकल वेरिएबल होता है। और जो स्टैटिक वेरिएबल है वो इनसाइड और आउटसाइड फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल जो है एक डिफॉल्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल है इज गार्बेज। वहीं स्टैटिक वेरिएबल जो है वो वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल जो होता है उसकी 0 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है, व्हाट इज आर द रिलेशन ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज? जो रिलेशन ऑपरेशन होता है वो एक दूसरे के बीच में रिलेशन बताता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। जैसे इक्वल टू, दो नंबर के बीच में चेक करने रिलेशन कि ये इस नंबर के इक्वल है या नहीं, ठीक। उसी तरह नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो भी सिंटैक्स हैं, जो भी सिंटैक्स हैं, ये रिलेशन पता करने के लिए होता है सी लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कोप ऑफ एनी वेरिएबल? तो जो वेरिएबल होता है उसे हम डिक्लेयर, जैसे हमने पिछले वीडियो साइड में देखा था कि जो वेरिएबल होता है उसे हम चेक कर रहे हैं कि वो लोकल वेरिएबल होता है और ग्लोबल वेरिएबल दो होते हैं। तो एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे हैज इंक्लूड स्टोरी डॉट एच, यहाँ पे इंट मैन, जो हमने इंट मैन से पहले एक डिफाइन है आई एन टी जेड, इंटीजर जेड हमने डिफाइन किया, ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि हम इसे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जब नीचे आएंगे तो लोकल वेरिएबल डिफाइन, और जो हम लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वो इंटीजर एक्स वाई, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए सी प्रोग्रामिंग जो स्ट्रक्चर है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा प्री प्रोसेसर सेक्शन, तीसरा डेफिनेशन, चौथा ग्लोबल डिक्लेरेशन, पांचवा मेन फंक्शन और छठा है सब प्रोग्राम। तो एक एक करके देखते हैं ये क्या है सब। सबसे पहले जानते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज ए स्पेसिफिक एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, आप प्रोग्राम से पहले एक कमेंट करके कोई टेक्स्ट लिखते हो। जैसे हमें 2 नंबर प्रिंट करना है तो लिखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो वहाँ जो भी हम लिखते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। प्री प्रोसेसर सेक्शन, द हेडर फाइल ऑफ द प्रोग्राम विल बी डिक्लेयर्ड इन द प्री प्रोसेसर सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। जो भी आप प्रोग्राम लिखने से पहले जो हेडर फाइल लिखते हो वो प्री प्रोसेसर सेक्शन होता है। जैसे हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच आप लिखते हो तो ये एक प्री प्रोसेसर होता है। डेफिनेशन, द प्रोग्राम दैट प्रोसेस आवर सोर्स कोड बिफोर द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। अगला है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन वेरिएबल एंड फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड इन द
स्कोप कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ग्लोबल डिक्लेरेशन वो होता है जिसे फंक्शन में डिक्लेयर करने के बाद हम प्रोग्राम में कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। जैसे इंटीजर नंबर 18 है और इंटीजर नंबर 20 है, ठीक है। तो अगर हम इसे कहीं भी डिक्लेयर किए हैं या हमने डिक्लेयर किया है तो हम पूरे फंक्शन में इसे कहीं से भी इसको कॉल कर सकते हैं। अगला है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन दिस सेक्शन। मेन जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। जैसे ऑपरेशन लाइक डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशन आर परफॉर्म इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस ऑफ द मेन प्रोग्राम। जो भी हम लिखते हैं कोड, वो सभी इन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे वॉइड मेन है, वॉइड मेन जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो वॉइड मेन के अंदर रहता है। या हम कोई इंटीजर लिखते हैं तो इंटीजर मेन के अंदर वो रहता है। अगला है सब प्रोग्राम। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ सेक्शन ऑफ सब प्रोग्राम। जो सब प्रोग्राम होता है वो यूजर डिफाइंड के बेसिस पर होता है। जैसे इंटीजर सम, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई होता है। तो जब आपको इसका सम चाहिए तो रिटर्न एक्स वाई जब करेंगे तो ये एक्स वाई आउटपुट दे देगा। तो ये जो यूज़र है वो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक उसी के एग्जांपल है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट से मैंने बताया था कि जैसे हमें दो नंबर का सम करना है तो प्रोग्राम टू फाइंड सम, तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। प्री प्रोसेसर इंक्लूड स्टूडियो टचेस, जो एक प्री प्रोसेसर जिसे हेडर फाइल भी कहते हैं। डेफिनेशन डिफाइन A10, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ग्लोबल डिक्लेरेशन, जो हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के बाहर। जैसे ये मेन फंक्शन होगा तो ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के अगर आप पहले डिफाइन कर रहे हैं तो ये फंक्शन के बाहर हो जाता है। या जो भी डिक्लेयर करें इसके बाहर करेंगे तो वो ग्लोबल डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पे ग्लोबल में डिक्लेयर इंटीजर सम इंट बी। तो अब फिर मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन हमारा इंट मेन वाइड, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। तो फिर इंट मेन इंटीजर बी इक्वल टू प्रिंट सम। तो यहाँ पे हमने दूसरे जो हमने बी नंबर है हमने उसे कॉल किया, फिर यहाँ भी। फिर उसके बाद सब प्रोग्राम में इंटीजर सम इंट बी, उसमें रिटर्न बी प्लस है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये जो आपने यहाँ पे जो सब प्रोग्राम लिखा है ये यूज़र डिफाइन होता है। तो आई होप एग्जाम्पल की मदद से आप ये क्वेश्चन का समझ गए होंगे जो था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लॉजिकल ऑपरेटर अवेलेबल इन द सी। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं, जैसे नॉट और एंड। तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ऑपरेटर का सिंबल होता है, अगर एंड का सिंबल है तो एम्परसेंड 2 बार होगा तो वो एंड का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। उसमें एग्जांपल है, अगर x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे लिखा है x लेस देन 10 एम्परसेंड एम्परसेंड y ग्रेटर देन 1 रिटर्न ट्रू। अगर जो x की वैल्यू है वो 10 से कम है और y की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो रिटर्न ट्रू करें, ठीक। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है और का जो ऑपरेटर होता है वो ये होता है। उसमें एग्जांपल है x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें है कि एग्जांपल है, अगर x इक्वल टू 5 है, अगर x इक्वल डबल इक्वल टू मतलब डबल इक्वल का मतलब होता है वो इक्वल होता है, और y इक्वल टू 5 है तो रिटर्न फॉल्स कर दे। अगर जो x की वैल्यू है वो 5 है और y की वैल्यू भी 5 है तो रिटर्न फॉल्स कर दे। हमारा अगला ऑपरेटर है ये नॉट का जो सिंबल है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, एक्सक्लेमेशन मार्क ब्रैकेट में x इक्वल टू y रिटर्न ट्रू। यहाँ पे वैल्यू दिया है, अगर x इक्वल टू y इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर दें। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल जो कि सी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ पॉइंटर। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल डायरेक्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी। जो पॉइंटर होता है एक वेरिएबल होता है जो किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड के रखता है, और ये जो एड्रेस है वो डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन में रहता है।
Like any variable or constant, you must declare a pointer before you can use it to store any variable. अगर आप किसी कांस्टेंट या पॉइंटर को जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उसको स्टोर करने के लिए आपको उसका एड्रेस डिक्लेयर करना होगा। अब पॉइंटर का जो जनरल फॉर्म होता है डिक्लेयर करने का, वो डेटा टाइप स्टार वेर अंडरस्कोर नेम होता है और एक्सक्लेमेशन लास्ट, सॉरी, सेमीकोलन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड टू टेक इनपुट एंड प्रिंट द आउटपुट ऑफ अ टाइप। फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जो यूज करते हैं उसे हम किसी यूजर से इनपुट या फिर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम लेते हैं। उसका जो सिंबल है वो परसेंटेज होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर टेल द कंपाइलर अबाउट द टाइप ऑफ डेटा दैट मस्ट बी गिवन और इनपुट एंड द टाइप ऑफ डेटा मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो कंपाइलर को बताता है डेटा के बारे में कि यह डेटा यूजर से इनपुट लेना है या फिर यूजर को इनपुट, सॉरी, आउटपुट उसे देना है। टाइप ऑफ डेटा इन वेरिएबल ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट यूजिंग स्कैनफ और प्रिंटिंग यूजिंग प्रिंटफ। जैसे हम किसी यूजर से डेटा लेना है हमें, तो हम स्कैनफ का यूज करते हैं, या फिर हमें उसे डेटा मतलब आउटपुट देना है तो हम प्रिंटफ का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे परसेंटेज सी कैरेक्टर डिफाइन के लिए, परसेंटेज जी नंबर के लिए, और ठीक उसी तरह बहुत सारे वेरिएबल रहते हैं। अगला है हाउ स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड। तो स्ट्रक्चर जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ये एक इट वर्क सिमिलरली लाइक एरे, और ये एरे की तरह वर्क, मतलब एरे की तरह होता है। स्ट्रक्चर हेल्प यू इन ग्रुपिंग आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन अ सिंगल ग्रुप। जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप अलग अलग ग्रुप को फिर अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे 3-4 ग्रुप हैं, ठीक है, अब जब उसको कंबाइन करूँगा तो एक सिंगल बन जाएगा। ठीक उसी तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप होता है। जैसे स्ट्रक्चर नेम है, यहाँ पे एक फॉर्मेट है स्ट्रक्चर नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर द अंडरस्कोर स्ट्रक्चर। फिर डेटा टाइप, अगर यहाँ पे पहला डेटा टाइप लिखेंगे फिर दूसरा, उस तरह हमारे पास जितना डेटा टाइप है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह होता है। जैसे एग्जांपल है, हमें एक बिल बनाना है, और तो वहाँ पे हम फ्लोट अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कितना है, फिर इंटीजर आईडी डाल देंगे, फिर कैरेक्टर एड्रेस टाइप कर देंगे। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। अगला है व्हाट इज डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट इट इज अ पोस्ट टेस्ट लूप। ये डू वाइल स्टेटमेंट एक पोस्ट टेस्ट लूप होता है। इट एग्जीक्यूट द बॉडी एटलीस्ट वन वेदर द गिवन एक्स कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। जो डू वाइल का स्टेटमेंट है वो एक बार तो प्रोग्राम चलेगा, भले ही कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट एक बार प्रोग्राम रन जरूर करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है प्रोग्राम टू ऐड नंबर अंटिल द यूजर इंटर जीरो। मतलब कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो नंबर को ऐड करे, भले भले ही यूजर जीरो नंबर एंटर करे। ठीक, तो यहाँ पे हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट इंटीजर मेन डबल नंबर सम इक्वल टू जीरो। अगर यूजर जीरो भी एंटर करे तो भी सम हो जाए। तो फिर उसके बाद हम डू 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 लिखेंगे, फिर प्रिंट एफ, हम यूजर से इनपुट लेंगे, स्कैन एफ, यहाँ पे नंबर स्टोर कराएंगे, नंबर में फिर सम, उस नंबर को ऐड करेंगे जो यूजर दिया है, फिर उस नंबर ऐड करेंगे। फिर हम वाइल लूप के मदद से उसको चेक करेंगे कि जो नंबर है वो 0.0 के इक्वल है या नहीं। फिर उसके बाद हम वहाँ पे आउटपुट दे देंगे सम इक्वल टू परसेंटेज पॉइंट टू इफ सम। तो ये था डू वाइल स्टेटमेंट की एग्जांपल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट बाइट केबी एमबी एंड जीबी। देखिए बाइट जो होता है अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज बाइट। 8 बिट को, जैसे 8 बिट होता है, 8 बिट को जब कंबाइन करेंगे तो वो एक बाइट बनता है। 1 बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 256। हम इसको 1 बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बाइट इक्वल टू 256 बिट्स बोल सकते हैं आप। जैसे हम अब ये के बी एम बी जी बी क्या होता है, तो ये एक मेमोरी को मेज़र करने का यूनिट होता है। जैसे के बी है तो के बी जो होता है किलो बाइट होता है,
MB मेगाबाइट होता है, GB गीगाबाइट होता है, फिर ठीक वैसे ही TB टेराबाइट होता है। इसी तरह मेमोरी को स्टोरेज की मेज़र करने का ये यूनिट होता है। अगला जान लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कॉजेज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है जो डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है। अगला है इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसी सॉफ्टवेयर के बिना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। हार्डवेयर टिपिकली वियर आउट ओवर टाइम। हार्डवेयर जो है हार्डवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट नहीं होता है। अब जान लेते हैं कुछ एग्जांपल सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है। इट डेवलप बाय इंजीनियर। सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, ना कि उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, उसे इंजीनियर डेवलप करते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय एन इंजीनियर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर की जरूरत होती है, तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट विथ टाइम, हाउएवर इट मे कंटेन फ्लॉ एंड ग्लिचेस। सॉफ्टवेयर में कोई खराबी नहीं आ सकती, बस सॉफ्टवेयर इज अफेक्टेड बाय द कंप्यूटर वायरस। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट होता है। अगला है एग्जाम्पल जान लेते हैं हार्डवेयर के। हार्डवेयर के जो एग्जाम्पल है वो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम है, और अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे सॉफ्टवेयर के जान लेते हैं एग्जाम्पल, तो MS वर्ड है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, माई सिक्वल। जितने भी आप कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, वो स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो भी आप अपने फिजिकली टच कर सकते हैं वो सभी हार्डवेयर होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ फॉर स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। A for loop is a repetition control structure that to allow you to efficiency write a loop that needs to execute a specific number of time। जो for loop होता है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, ताकि चेक करने के लिए आपने जो भी कंडीशन दिया है। जैसे इसका सिंटैक्स यूज करते हैं फॉर इन इट कंडीशन इंक्रीमेंट, फिर स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, हमें लूप एग्जीक्यूट कराना है। जैसे इंक्लूड स्टूडियो, जैसे इंटीजर मैन, इंटीजर एक्स, ठीक है, एक्स। यहाँ पे हमने फॉर लूप की, उसके फॉर एक्स इज इक्वल टू 5 हमें इनिट में लिखना है। अगर एक्स इक्वल टू 50 है और वहाँ पे कंडीशन हमने दे दिया है कि एक्स जो है वो 30 से लेसर, मतलब 30 से कम हो, और इंक्रीमेंट कर दिया है वो लेस हो, और फिर वो जितने भी नंबर कम हो मतलब 30 से कम हो एग्जीक्यूट हो, और उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाए। जो भी नंबर है उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाए तो फिर वहां पे वैल्यू प्रिंट कर देगा एक्स को, और फिर लास्ट में रिटर्न 0। तो ये था सी लैंग्वेज मत सॉरी फॉर स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब जानते हैं एक्सप्लेन द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। स्विच स्टेटमेंट इन सी इज एन अल्टरनेटिव to if else if ladder statement which allow you to execute multiple operation for the different possible values of a single variable called switch variable। स्विच वेरिएबल यूज होता है यदि ये नहीं तो, जैसे हमने इफ स्टेटमेंट बताया था स्टार्टिंग में, ठीक उसी तरह ये भी सेम वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सिंटेक्स जान लेते हैं स्विच स्टेटमेंट के। स्विच एक्सप्रेशन, स्विच लिख के हम उस पर एक्सप्रेशन देंगे, फिर कैश नंबर डालेंगे, वैल्यू जो भी हो, फिर ब्रेक हो, फिर केस वैल्यू टू, फिर ब्रेक, फिर लास्ट में डिफॉल्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल केसेस आर नॉट मैच दिस। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इंक्लूड स्टूडेंट इंटीजर मेन लिखा, हमने यूजर से इंटर नंबर मांगा, एंटर अ नंबर, फिर हमने उसे एक नंबर नाम के एड्रेस पे उसे स्टोर कर दिया, फिर स्विच में नंबर डाल दिया हमने। यदि यूजर ने जो नंबर डाला है वो 10 के इक्वल है तो वो प्रिंट कर देगा नंबर इज इक्वल टू 10, नहीं तो फिर वो स्टेटमेंट को वहाँ पे ब्रेक कर देगा। फिर वो उसे चेक करेगा, अगर यूजर ने नंबर 15 डाला है तो केस 50 में वो चेक होगा प्रिंट एफ। अगर यूजर ने जो नंबर दिया है वो 50 के इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे ब्रेक कर देगा।
अगर यूज़र ने जो भी नंबर दिया है केस 10 केस 50 से मैच नहीं करता है तो प्रिंट कर देगा नंबर इज नॉट इक्वल टू 10 और 50 और फिर रिटर्न 0 कर देगा। तो स्विच केस इसलिए यहाँ पे यूज होता है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 नंबर। हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 नंबर को आइडेंटिफाई करे। हम सबसे पहले यूजर से स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ पे हम ना एक यूजर से इनपुट लेंगे 3 नंबर, फिर वहाँ पे हम इसे कंडीशन लगाएंगे यदि a इज ग्रेटर देन b, यदि a b से बड़ा है तो वो फिर आगे जाएगा b और c के बीच में चेक करेगा। अगर जो c है वो b से छोटा है तो b को बड़ा प्रिंट कर देगा। अगर c छोटा है अगर b छोटा है सॉरी अगर b छोटा है c बड़ा है तो वो c को ग्रेटेस्ट बोल देगा। तो ये हमारे एक साइड हो गया। अब a और b के में कंपैरिजन होगा। अगर a से b छोटा है तो फिर वो जाएगा a और c के बीच में कंपैरिजन होगा। अगर c से a बड़ा हुआ तो a को ग्रेटेस्ट कम डिक्लेयर कर देगा, नहीं तो फिर वो जाएगा c को ग्रेटेस्ट डिक्लेयर कर देगा और लास्ट में आपका जो फंक्शन प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।